चलो लेट्स फ्रेम अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कि हम क्या करते हैं 10 पाई/5 प्लस पाई/15 10 पाई/15 10 2 पाई/5 प्लस पाई/15 10 3 पाई/5 प्लस पाई/15 1 2 3 4 and 10 4 पाई/5 प्लस पाई/15। ये कुछ वैल्यूज़ हमने पकड़ ली। सो दिस इज़ ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ लिखनी चाहिए थी, बेटर मैं लिख ही देता हूँ इसको। सो इट्स 10 पाई/15 एंड 10 पाई/5 प्लस पाई/15। सो किया क्या मैंने, सारी ये जितने भी टेंस लिए हैं वो 10 पाई/15 है और उनमें मैं पाई/5 ऐड करता चला गया और टोटल टर्म्स लिखी हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। सो 10 पाई/15 पाई/5 प्लस पाई/15 10 2 पाई/5 प्लस पाई/15 10 3 पाई/5 प्लस पाई/15 10 4 पाई/5 प्लस पाई/15। सो इफ़ आई कॉल देम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा epsilon and I want to know what is the value of alpha plus beta plus gamma plus delta plus epsilon. What is the value of sigma alpha beta, मतलब दो के कॉम्बिनेशंस का सम अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा एप्सिलॉन बीटा गामा बीटा डेल्टा बीटा एप्सिलॉन एंड सो ऑन sigma alpha beta gamma. What is the value of sigma alpha square, and all these values I have to find about this. So how I'll proceed in exam. So the moment I'll see this, so this is basically tan 5 theta को अगर मैं tan पाई/3 लिख दूँ तो आप ध्यान से समझिए, अगर मैं tan 5 थीटा को tan पाई/3 लिख सकता हूँ तो मुझे पता है कि ये पाई/3 जो tan की वैल्यू ये होगी tan पाई/3 वही tan की वैल्यू यहाँ पर भी होगी पाई प्लस पाई/3 में। तो अब देखो tan 5 थीटा अगर tan पाई/3 है तो tan 5 थीटा tan पाई प्लस पाई/3 भी हो गया, 2 पाई प्लस पाई/3 भी हो गया, 3 पाई प्लस पाई/3 भी हो गया, 4 पाई प्लस पाई/3 भी हो गया और 5 पाई प्लस पाई/3 भी हो गया एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan पाई/3। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है वो पाई/15 भी हो गया अगर 5 थीटा पाई/3 है तो, और अगर 5 थीटा पाई प्लस पाई/3 है तो इसका मतलब थीटा जो है पाई/5 प्लस पाई/15 भी हो गया। 5 थीटा अगर 2 पाई प्लस पाई/3 है तो 2 पाई/5 प्लस पाई/15 भी हो गया। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन आर द रूट्स ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन। तो ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। कैसे आसान हो गया? सो नो सी, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि मैं tan 5 थीटा की इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे? फटाफट से पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 जैसा कि मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं tan 5 थीटा tan पाई/3 tan पाई/3 कितना होता है √3 और इस साइड में tan 5 थीटा लिख दूंगा। tan 5 थीटा कैसे लिखते हैं? 1 और पास्कल ट्रायंगल की ये उठाएंगे 1 5 10 10 5 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो 1 5 tan थीटा को मैं t लिख रहा हूँ माइनस 10t² माइनस 10t³ प्लस 5t⁴ प्लस t⁵। वाओ, इट्स डन। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करके और वापस इधर ले आऊँ तो इट विल बिकम t⁵ माइनस 5√3t⁴ माइनस 10t³ प्लस 10√3t² and then plus 5t minus √3 equal to 0. So this 5-degree equation has roots alpha beta gamma delta epsilon. See, alpha beta gamma delta epsilon tan ये वैल्यूज़ थी और यही t के रूट्स होंगे। तो इसका मतलब अब मुझे सब पता है कि सिग्मा अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस एप्सिलॉन इज़ 5√3। सिग्मा अल्फ़ा बीटा दो का सम इज़ -10
सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब tan ए मतलब जो tan की वैल्यूज़ हैं उनका 3 का सम विल बी this is minus plus minus, so minus 10 root 3 and sigma alpha beta gamma delta is equal to 5 alpha beta gamma delta epsilon. मतलब ये सारे ऊपर जितने भी जो हमने tan माने थे उन सब का प्रोडक्ट will be minus plus minus plus minus, that makes it root 3 sigma alpha square, मतलब that will be sigma alpha का whole square minus twice of sigma alpha beta. So that will be 5 root 3 whole square, हमने अभी सिग्मा अल्फ़ा निकाला था स्टार्टिंग में, minus 2 into minus 10. So that is 75 plus 20 is 95. So we know all such stuffs. Thank you.